अपने देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे, कुछ भी नहीं दिखा। देश की बेइज्जती हो रही है, देश के टुकड़े करने की बात हो रही है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, उनको राहुल गांधी की मानसिकता अच्छी लगती है। राहुल गांधी तो चपरासी बनने के भी लायक भी नहीं है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसके उपलक्ष्य में मेरे काफी दोस्त हैं, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम तो बीजेपी के समर्थक थे और मतलब जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे हम उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ठीक है, तुम लोगों की बात मानी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भाई अब तो मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। तो बेटा, केवाईसी हो जाएगी। मैं जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पर भारत टेढ़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे वहां पर लग रहे थे। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकता। और मेरे भगवान श्री राम के ऊपर उल्टे सीधे सवाल जवाब दिए जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को तरह तरह की गालियां, उनकी माँ बहन की गालियां दे रहे थे। तो ये लोग स्टूडेंट कहाँ से हो सकते हैं? मतलब देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उसको ये लोग गाली दे रहे हैं। भाजपा को गाली दीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को गाली आप कैसे दे सकते हैं? अपने भगवान श्री राम को आप गाली कैसे दे सकते हैं? वहां पर जितने भी चित्र आ रहे थे, हम वीडियो बराबर देख रहे थे, वहां पर क्या क्या हो रहा है, कौन क्या उल्टा सीधा गंदा बोल रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे। भाई आर्मी वहां कहाँ से आ गई? आपने इस्तीफा मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, और अब वो इस्तीफा भी हो चुका है। अब देखते हैं कि जहां पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मतलब वो मोदी विरोध में इतना पागल हो गए हैं कि उनको ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें अपने देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे, कुछ भी नहीं दिखा। देश की बेइज्जती हो रही है, देश के टुकड़े करने की बात हो रही है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात हो रही है, ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात हो रही है। मतलब इस प्रकार की ये बातें हो रही थी। तो मोदी विरोध में वो इतने पागल हो गए कि उनको ये सब नहीं दिख रहा है। मतलब कितने गलत तरीके को वो लोग सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो लोग जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैं मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी विचारधारा वाले लोगों से मैं दोस्ती ना ही रखूं तो वो सही है। तो भाई तुम्हारी विचारधारा अलग है, तुम खुद हमसे दोस्ती मत रखो, और मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। और एक बात और आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे थे, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस के शासन में भी पेपर लीक हुए हैं, तो इन लोगों ने पेपर दोबारा नहीं करवाए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ तो उन्होंने 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवाए, नीट का दोबारा पेपर करवाया, और उसका रिजल्ट भी आ चुका था 20 तारीख को। उसके बावजूद भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए इन लोगों ने मांगा है कि उन्होंने जो कांग्रेस के शासन काल में जो इमरजेंसी लगी थी और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, वो उन्होंने इन किताबों में छापा है, एनसीईआरटी किताबों में छापा है। मुगलों के इतिहास को उखाड़ के फेंक दिया है। मुगलों का कोई इतिहास नहीं है देश में, मुगलों ने सिर्फ भारत को लूटा है, उनके इतिहास को उखाड़ के फेंका है। इसीलिए ये लोग हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों को कांग्रेस अच्छी लगती है, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, उनको राहुल गांधी की मानसिकता अच्छी लगती है। मतलब राहुल गांधी की मानसिकता है भारत को बांटने की। जो राहुल गांधी का खानदान है उसने देश को बांटा है, देश के टुकड़े किए हैं, उस मानसिकता को ये फॉलो करते हैं। हमारे कुछ दोस्त वो चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बने, मतलब पहले गुलामी करते थे वही गुलामी में वो जीना चाहते हैं, क्योंकि पहले राजा का बेटा राजा बनता था। आज ही वो यही चाहते हैं कि वो, मेरा दोस्त कहता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। तो राहुल गांधी तो चपरासी बनने के भी लायक भी नहीं है। बस उसके 3 फैमिली के लोग हैं, 3 पीढ़ियों से उसके बाप दादा प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जिस वजह से अभी वो इस हैसियत पर है। इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सामान्य घर से उठकर देश का प्रधानमंत्री बना है। ये असली बात इन लोगों को नहीं पच रही है। चलिए अब मैं यहाँ पर ब्लॉग को समाप्त करता हूँ, बस मुझे छोटी सी बात रखनी थी तो मैंने रख दी है। जय श्री राम, जय हिंद।